तो आचार्य कहते हैं मृतक जिया वही, ये वाणी का प्रभाव है, ये उनके शब्दों का प्रभाव है कि मृतक को भी जीवित कर दिया। अरे महाराज, यदि अस्थियों में प्राण निहित तो होते, अस्थियों में प्राण रुक सकते, तो ये मृतक शब्द का प्रयोग न होता। और यदि कुछ क्षण बाद वो बारी आकाशवाणी होती तो प्राण भी निकल जाते। इसलिए परमात्मा को स्वयं आना पड़ा। और वो स्वरूप कैसा बना? नील सरूरु नील मणि, अरे नील नील धर श्याम, लाजहि तन शोभा निरत, कोटि कोटि शतकाम। तो महाराज, निराकार को भी साकार रूप धारण करना पड़ा, क्योंकि यदि वो साकार रूप धारण ना करते, वो अपनी मांग अगर वाणी का प्रयोग ना करते, तो कुछ ही क्षण में वो प्राण निकल जाते। हाँ भैया, श्री अशोक कुमार त्रिपाठी जी, सिविल लाइन उन्नाव, आपके द्वारा 50 मुद्राएं भगवान परशुराम जी के लिए और 50 मुद्राएं लक्ष्मण जी के लिए समर्पित हैं। धन्यवाद। इसलिए महाराज, आप कहते हैं क्या भगवान शिव के पास केवल यही बाण थे क्या? और भी बाण है, और भी बाण होंगे तो और धनुष भी होंगे महाराज, क्यों पंडित जी? भगवान शिव के पास और भी बाण है तो धनुष है, बिना धनुष के बाण कैसे चलाते हैं? हम आपसे ही जानना चाहेंगे। तुम्हारी बात पूरी हो गई? नहीं, हम तो आपको ही सुनना चाहते हैं। अच्छी बात सुनोगे, उसी में तुम्हारा कल्याण है। ज्यादा पास में रखो तो आवाज खराब करता है। इसको हटा ही दो, ऐसे बोलो। नहीं, उसको तुम मुंह में लगा लो और मुंह में लगा के बोलो, पर ये ध्यान रखो कि कुछ दूरी होना आवश्यक है। देखो, समय की परिस्थिति को देखते हुए कुछ दूरी भी बनाओ। कितने लोग इसका उपयोग कर चुके होंगे? देखो, वैज्ञानिक के साथ में रहते हो, वैज्ञानिक के साथ में विज्ञान का तुम्हें ज्ञान नहीं है कि हमें कितनी दूरी बना। देखिए, जहां से विज्ञान समाप्त होता है वहीं से अध्यात्म प्रारंभ होता है। बातें ना बनाओ, तो बात है बना रहे समय है ना। चलिए राजकुमार, तुमने कहा मैंने पंच तत्वों का, उनके पंच गुणों पर आधारित एक चिंतन दिया था और सोचा था कि इस पर कुछ अच्छा चिंतन तुम्हारा निकल के आएगा। तो उस पर तुमने अधिक शब्दों हमारी बात की पुष्टि में ही लगा दी कि हाँ, इसमें 3 होते हैं, उसमें 2 होते हैं, उसमें 4 होते हैं। अंत में तुमने बात यहां पर ला के छोड़ दी कि ये पंच तत्वों के गुण है, ना कि धनुष के गुण है। और धनुष में हड्डियां हैं, धनुष में हड्डियां हैं। एक बात बताए तुम्हें बहुत अच्छी, हड्डी से ही शरीर नहीं बनता है। हड्डी भी है, मांस भी है, मज्जा भी है, रक्त भी है, अनेकानेक और भी पदार्थ शरीर में है। तब इस शरीर का निर्माण, त्वचा भी है, तब इस शरीर का निर्माण होता है। और कोई एक यदि आप वस्तु निकाल लो, कोई एक हड्डी निकाल लो या मांस निकालो, तो यदि मांस भी आप निकालेंगे तो मांस में भी 5 तत्व होंगे। हड्डी निकालेंगे तो हड्डी में भी 5 तत्व होंगे। ऐसा नहीं कि मांस में केवल 2 तत्व होंगे, क्योंकि मांस भी 5 तत्वों से बनता है, हड्डी भी 5 तत्वों से बनती है, और जो हमारा चर्म है ऊपर से आवरण, ये भी 5 तत्वों से बनता है। अगर चर्म से कोई एक तत्व निकाल दिया जाए तो चर्म का निर्माण नहीं हो पाएगा। हड्डी से अगर एक तत्व निकाल दिया जाए तो हड्डी का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो संसार की कोई भी वस्तु हो, जो भी हमें दिखाई पड़ रही जैसा भी है, उसका आश्रय या जुड़ाव जो जहां भी है, तो उसका निश्चित क्रम 5 तत्वों से ही बनता है। तो यदि हड्डियों से निर्मित धनुष है तो क्या हड्डी में 5 तत्व नहीं? बात हमारी ये। और जब हड्डी में भी 5 तत्व है, तो तुमने तर्क दिया था कि 5 तत्व में अगर एक तत्व नहीं होगा तो प्राण चले जाएंगे। तो हमने कहा हड्डियों में 5 तत्व है, तो प्राण कैसे गए? चिंतन यहां करना चाहिए तुम्हें कि महाराज हड्डियों में 5 तत्व नहीं होते, तुम्हें ये दर्शन देना चाहिए। लेकिन तुमने हमारी ही बात की पुष्टि कर दी और ये कह दिया कि महाराज
वो शरीर के लिए तो हो सकता है लेकिन धनुष के लिए नहीं हो सकता है। हम कहते हैं शरीर का कोई भी अंग हो, शरीर का कोई भी तत्व हो, उस तत्व का निरीक्षण करोगे तो उसमें भी पंच तत्व मिलेंगे। पंच तत्व अलग नहीं है। हाँ, बेटी नेहा मिश्रा जी के द्वारा 50 मुद्राएं लक्ष्मण जी के लिए, 50 मुद्राएं भगवान परशुराम जी के लिए समर्पित हुई हैं। धन्यवाद। अब जैसे शरीर में 5 प्राण हैं, व्यान, समान, उदान, अपान, प्राण, 5 प्राण होते हैं। अब इन प्राणों की भी क्रियाएं अलग अलग हैं, लेकिन एक प्राण भी यदि नहीं होगा तो शरीर की क्रिया संभव नहीं है। अब जैसे अपान प्राण का काम क्या है? हमारे शरीर से जो अपवित्र पदार्थ हैं, पसीना है, मलमूत्र है इत्यादि जो हमारे शरीर से निकलता है, तो ये अपान प्राण के कारण निकलते हैं। अगर अपान प्राण ना हो तो शरीर से पसीना नहीं निकल सकता, व्यक्ति मलमूत्र का त्याग नहीं कर पा सकता। ये अपान प्राण से होता है। समान से क्या होता है? आपने जो खाया वो आपके उदर में गया और उसका वितरण पूरे शरीर में जो किया जाता है वो समान प्राण से होता है। समान प्राण ना हो तो शरीर का एक अंग पुष्ट हो और एक निर्बल रह जाए, लेकिन पूरे शरीर की पुष्टि जो हमारे खाने से होती है उसका वितरण समान प्राण से होता है। उसी प्रकार से उदान का कार्य अलग है, ज्ञान का कार्य अलग है, लेकिन एक प्राण भी यदि शरीर में ना रहे तो अन्य प्राण सक्रिय नहीं रह सकते हैं। उसी प्रकार से हड्डी हो या मांस हो या मज्जा हो, उसमें एक तत्व का यदि अभाव हो जाए तो वो सुदृढ़ नहीं रह सकता, वो क्रियान्वित नहीं रह सकता। ये इसका निष्कर्ष है। और तुमने क्या कहा कि हड्डी में 5 तत्व नहीं होते इसलिए प्राण नहीं माने जाएंगे। कैसे नहीं होते इसको सिद्ध करो। हड्डी में 5 तत्व सिद्ध करते हैं, तुरंत लो। यदि 5 तत्व आपके इस धनुष में होते तो आपने कहा यदि 5 तत्व में, 5 प्राण में एक प्राण भी निकल जाए तो बाकी के जितने भी प्राण हैं वो निस्तेज हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। तो ये यदि 5 तत्व इस धनुष में थे, 5 तत्व हड्डी में थे, तो इसे सुदृढ़ होना चाहिए। देखो ये विषय लग जा रहा था। नहीं, सुदृढ़ होना चाहिए, सुदृढ़ टूटना नहीं चाहिए। अगर सुदृढ़ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा राजकुमार, थोड़ा विचार करो। तुम्हारे हाथ में 5 तत्व हैं, तुम्हारे हाथ में 5 हमारे शरीर में प्राण है। हम ये बात नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे हाथ में 5 तत्व हैं। प्राण नहीं होंगे तो हाथ उठेगा ही नहीं। तो फिर उनकी बात कर रहे हो। हम जितना पूछ रहे हैं उस पर चिंतन करो। तुम्हारे हाथ में 5 तत्व हैं, क्यों आपके हाथ में नहीं है क्या? अरे हम तो तुम्हारे दृष्टांत में ले रहे हैं। तुम्हारे हाथ में 5 तत्व हैं। स्वयं से पूछो। बात का सही बात क्या है? देखो किसी का भी हाथ हो, हम तुम्हारी बातें समझ ले रहे हैं, जो कि तुम्हें लग रहा है कि पता नहीं कहाँ फांस के गिरा में जाके, तो तुम्हारी बात ही हम छोड़ दे रहे हैं। संसार का कोई भी व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति के हाथ में 5 तत्व होते हैं, सब कुछ है। और यदि हाथ में 5 तत्व है और प्राप्त क्रिया समान है तो क्या हाथ टूटता नहीं? अब कहा जाए कि हम नहीं मानेंगे इसमें 5 तत्व नहीं टूटता, ये कोई तर्क बना? ये तो भाई तर्क नहीं बना बेटा। जब टूट जाए, जब हाथ टूट जाए तो उसको ठीक कराओ जाएगा। अच्छा ठीक हो जाएगा। अब ये तो कोई वैद्य बता तो धनुष टूट गया, ठीक कैसा टूटा है, कैसे जुड़ेगा है, कितना इसमें आप भाई टूटा हुआ सही हो सकता है तो उसको भी सही करवा लो। हम तो ऐसे उत्तर देते हैं महाराज। ये उत्तर है इनके पास। नहीं, जब आपके पास समस्या का समाधान है तो कहे नाटक करें। जैसे अगर शरीर से हाथ कट जाए, अलग हो जाए, महाराज अध्यात्म चिंतन है। अध्यात्म चिंतन जैसे शरीर में प्राण है, आत्मा में प्राण है, तो हाथ उठ रहा है। हाथ यदि टूट जाए वो विषय अलग है, तो हाथ यदि अलग हो जाए शरीर से तो बताइए प्राण कहाँ होंगे? क्या 2 स्थानों में प्राण हो जाएंगे क्या? ये हाथ में अलग प्राण, शरीर में अलग प्राण? नहीं, बात प्राण तो एक ही है। बात टूटने
और प्राण तो उसी समय महाराज निकल गए थे जिस समय महात्मा दधीच जी के शरीर से मांस लुचवाया जा रहा था। प्राण तो उसी समय निकल गए थे। अब हाथ अलग कर दो, उंगली अलग कर दो, तो क्या सब में प्राण होंगे क्या? प्राण एक बार मिलते हैं और एक बार जाते हैं, आवागमन है, जगह है। ये एक बात बता दें, पंच प्राणों का भी एकीकरण होता है, योगी लोग करते हैं। पांचों प्राणों को अपने प्रकृति में व्यवस्थित कर लेते हैं, है ना। शरीर के प्राण समेट करके योग साधना जो करते हैं, योगी हैं, जानते हैं, तो वो शरीर के प्राण धीरे धीरे पूरे शरीर से समेट करके शरीर को शून्य कर देते हैं, अपने प्रकृति में प्रतिष्ठित कर लेते हैं। नाक के अग्रभाग पर यहाँ पर प्रतिष्ठित कर लेते हैं। इसका नाम पिनाक क्यों पड़ा है? इस धनुष का नाम पिनाक क्यों पड़ा है? क्योंकि इसके मध्य भाग में दधीच जी का ये भाग, नाक के ऊर्ध्व भाग को जहाँ पर प्राण प्रतिष्ठित थे, इसको धनुष के मध्य भाग में जोड़ा गया है। इसलिए धनुष का एक नाम पड़ा पिनाक। तो दधीच जी ने अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र में प्रतिष्ठित कर, प्रकृति में प्रतिष्ठित किया था, और उस प्रकृति के भाग को इस धनुष में जोड़ा गया। तो जब जोड़ा गया तो उसका नाम पड़ा पिनाक। तो फिर यहाँ पर जो पंच प्राण उसके प्रकृति में थे और वहां निमित्त धनुष से जुड़ा है, तो निष्प्राण कैसे सिद्धि कर रहे हैं? ये कारण है। अब सही बताया। देखो इतना समय जब खनन किया तब निकला कि प्राण जहां निहित थे वही भाग इसमें लगाया गया। बहुत सुंदर, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये आप जाने कैसे कि इसमें प्राण है? बातें क्यों बना रहे हैं? नहीं, हम आपको जानना चाहते हैं, ऐसा कोई लक्षण आप बतावें जिससे ये लगे कि इसमें प्राण थे। ऐसा कोई भी लक्षण जब से निर्माण हुआ इस धनुष का, तो कहीं पर ऐसा दृश्य तो आपने देखा होगा कि इसमें प्राण है अभी भी। एक प्रमाण हम तुम्हें देते हैं। जब इस धनुष को योगियों ने देखा है, योगियों ने धनुष को देखा है, तो इस धनुष में क्योंकि महात्मा दधीच, वो महाशरण सुप्रतापी दधीच शिव महापुराण के अनुसार दधीच जी शिव जी के बड़े अनन्य भक्त थे और दधीच जी के अनन्य सेवक थे। तो जब साधक अपनी साधना में साध्य के प्रति एकाग्रता ग्रहण करता है, तो साधक की प्रतिछवि साध्य के रूप में हो जाती है। तो जब योगियों ने इस धनुष को देखा तब प्रमाण मिला, ददस शिव चापम नमाम चाप पुना। इस चाप में उनको दधीच जी के आराध्य, क्योंकि साधक थे, साधना की उन्होंने साध्य के प्रति, तो एक रूपता को प्राप्त होता है, एक रूपता को प्राप्त होता है अलौकिक दिव्यता पर। तो ददस शिव रूपम नमाम चाप पुना पुना। तो उन योगियों ने इस धनुष को सजीव जानकर इसको प्रणाम किया, इसकी वंदना की और अपने आसन पर जाके बैठे। सजीव जानकर देखिए, जहां पर जनु जानो और मनु मानो ये लग जाए तो वहां पर अलंकार बच जाता है, उत्प्रेक्षा लगता है। ऐसा लगता है पर ऐसा होता नहीं। किनारा करके निकल पाचालता करता है, उद्दंड जबरदस्ती की बात करता। नहीं, अब देखिए प्राणों पर चर्चा चल रही है तो प्राणों पर ही आ रही है, बोल रहे हैं प्राणों पर ही चर्चा होगी। तो जब तक प्राण निकलेंगे नहीं तब तक प्राणों पर चर्चा होगी। बातें बना। चलिए हम आपको संतुष्ट करके ही भेजेंगे। प्राण, चलो मान लें कि प्राण थे, लेकिन संसार का एक नियम है, यदि परिहित के लिए प्राणों का भी त्याग कर दिया जाए तो ये भी पुरुषार्थ का एक लक्षण है, ये धर्म का एक लक्षण है। सब होगा यदि धर्म के लिए, परोपकार के लिए प्राणों का भी विसर्जन हो जाए तो ये भी धर्म कहलाता है। और यदि आज देखिए महाराज, हम आपकी बात का खंडन नहीं करेंगे क्योंकि आप ब्राह्मण देवता हैं, लेकिन प्रयास में रहेंगे। आप ज्ञान में बड़े हो सकते हैं लेकिन वीरता में नहीं। यहां भी लोग बैठे, प्राण यदि थे विसर्जित हो गए, त्याग दिया, तो महाराज सिद्धांत है परिहित के लिए यदि शरीर का भी त्याग कर दिया जाए, प्राणों का भी त्याग कर दिया जाए तो वो धर्म का कार्य माना जाता है। परिहित लाग तजे जो देही, तो संतत संत प्रशंसा ही देही, वहां प्रशंसा होगी।
तो महाराज जैसे महात्मा दधीच जी ने अस्थियों का दान किया, संसद उनकी प्रशंसा ही होगी, वैसे ही आज परहित के लिए ये धनुष टूट गया तो यहां पर भी प्रशंसा ही होनी चाहिए, विरोध नहीं होना चाहिए। यदि आप प्राण मान रहे हैं तो प्राण यदि चले भी जावे, यदि उद्देश्य धर्म है तो वहां पर प्रशंसा होनी चाहिए। और आदरणीय व्यास जी यहाँ पर प्रशंसा हो भी रही है। भैया संजय वाजपेयी, कल्याणी देवी आपके द्वारा 50 मुद्राएं दोनों पात्रों के लिए समर्पित हुई हैं। साथ ही सीलू पांडे मसवासी आपके द्वारा 10-10 पत्र मुद्राएं दोनों महापुरुषों के चरणों में समर्पित हुई हैं। धन्यवाद। देखिए हम कहेंगे कि प्राण नहीं है तो आप फिर कहेंगे कि प्राण है। जब एक ही विषय पर अधिक वार्ता होने लगती तो विषय नीरस हो जाता है, ये लग रहा है। तो हम आपको धारा दे रहे हैं महाराज, यदि प्राण थे निष्कासित हो गए तब भी वहां प्रशंसा हो रही है, और यहाँ धनुष टूट गया तब भी तोड़ने वाली की प्रशंसा हो रही है। कैसे हो रही है व्यासी? चर्चा की आवश्यकता है, चर्चा की नहीं। कैसे? ब्रह्मादि के सुरसिद्ध मुनीषा, जो ब्रह्मादि देवता है, सुरसिद्ध मुनि हैं, वो कर क्या रहे हैं? प्रभु ही प्रशंसहिते असीसा। यदि आप इस दृष्टि से भी देखेंगे तो भी यहाँ धर्म हुआ, और जहाँ धर्म का कार्य होता है वहां प्रशंसा होनी चाहिए, वहां निंदा या विरोध या लड़ाई नहीं होनी चाहिए। हमारी बात का उत्तर है। अब आपने कहा कि योग साधना एक ऐसी है कि योग के माध्यम से अपने प्राणों को एक स्थान पर केंद्रित किया जा सकता है। ये बहुत अच्छी विधा लगी, और आप योगी हैं तो जान रहे हैं, क्योंकि इस विषय को केवल वही जान सकते हैं जो योगी, और कोई नहीं जान सकता। क्योंकि संसार में है क्या? मोह निशा सब सो बलिहारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। जानते कौन है? यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। जो परमार्थी हैं, प्रपंच से परे हैं, वो जान सकते हैं। तो आप जान रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है। तो यदि योग को आप जानते हैं, इतनी विद्याओं को आप जानते हैं, तो धनुष तोड़ने वाले को काहे नहीं जान पा रहे? और जबकि जिसके जीवन में योग जागृत होता है तो संसार में कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता, वो विशेष हो जाता है। क्योंकि हमारे देखिए कहीं हमें और जाने की आवश्यकता नहीं है, मानस से ही प्रमाण लो। यथासु ये भैया अरविंद वर्मा जी के द्वारा नमन ज्वेलर्स बा चौराहा उन्नाव आपके द्वारा 51 मुद्राएं समर्पित हो रही हैं। धन्यवाद। मानस से ही चर्चा हो रही है, और सभी श्रोता है समझेंगे। जो योगी हैं उनके लिए कोई भी दृश्य अशेष नहीं है, विशेष हो जाता है जब ज्ञान प्राप्त होता है। यथा सुअंजन अंजिद्रक साधक सीधे सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल धूरि निधान। महाराज चाहे पर्वतों में हो, चाहे जंगलों में हो, चाहे पृथ्वी के ऊपर हो और चाहे पृथ्वी के नीचे हो, वो सब देख लेते हैं। जैसे आपने देख लिया कि प्राण कहाँ है, नाक में, तभी पड़ गया पिनाक। तो जब आप प्राणों को देख सकते हैं तो धनुष तोड़ने वाला कहाँ है, ये क्यों नहीं देख पा रहे? तुम्हारे महाराज यदि ये प्रश्न बना है तो हमारे मन में भी संशय बना रहेगा कि धनुष में प्राण नहीं थे। तुम्हारे संशय को हम समाप्त किए दे रहे हैं। धनुष में प्राण थे कि नहीं थे, उसमें तुम ये भी कह चुके हो तो विषय नीरस हो जाएगा, ये भी तुम कह चुके हो।
इसलिए तुम्हारे उस नीरस शब्द पर हमारा ध्यान गया है। और थोड़ा एक निवेदन भी हमारा ये था कि महाराज जो ये विषय थोड़ा गहरा हो गया है और इसका निराकरण भी लगभग हो चुका है कि क्या इसका निराकरण है, तो इसको थोड़ा परिवर्तन दे दिया जाए, है ना। तो क्योंकि विषय पर क्या चिंतन होना चाहिए, तुम्हारा क्या रहा, हमारा क्या रहा, और समाज का निष्कर्ष क्या था, सब हो चुका। विज्ञ समाज है। अब बात ये निकल के आई, दूसरे बिंदु पर चलते हैं। दूसरा बिंदु लक्ष्मण ने दिया था, मानस की अर्धाली पड़ी थी जाती, क्या अर्धाली थी, आइए उसको हम भी पढ़ते हैं। हमारा अलग है। आओ परहित लागी, परहित लागी, तजय जो देहि संतत संत प्रशंसते ही। लक्ष्मण कहता है कि धनुष परहित में टूट गया है और परहित में जो अपने प्राण छोड़ देता है तो उसकी प्रशंसा होती है। आप लोगों ने सुना, लक्ष्मण ने तर्क दिया कि परहित में जो शरीर छोड़ता है तो उसकी प्रशंसा होती है। धनुष ने परहित में प्राण छोड़े, इसलिए धनुष की प्रशंसा है। चलो, एक को तुमने कहा धनुष ने प्राण छोड़े हैं, तो अब ये बात सिद्ध हो गई कि धनुष हड्डियों का था, हड्डियों में प्राण थे। तो राजकुमार, ये जब धनुष ने प्राण छोड़े तो प्रशंसा किसकी हुई, तो तुमने अर्धाली पढ़ी। याद जी, अर्धाली क्या थी? ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा और प्रभु प्रशंसई देयसीसा। प्रशंसा किसकी हुई? जिस व्यक्ति ने धनुष को तोड़ा। ध्यान समझना बड़ा थोड़ा गहन विषय है और इतना गहन भी नहीं है। लक्ष्मण कह रहा है कि जो अपने प्राणों का परहित में त्याग करता है उसकी प्रशंसा होती है, और धनुष ने परहित किया है, पर धनुष की प्रशंसा नहीं हुई है। धनुष प्रशंसा किसकी हुई है? ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा और प्रभु ही प्रशंसई। तो यहाँ धनुष की प्रशंसा हुई कहाँ? यहाँ तो तोड़ने वाले की प्रशंसा हो रही है। तो यदि धनुष ने परहित में प्राण छोड़े हैं तो एक अर्धाली पढ़ो जिसमें धनुष की प्रशंसा की गई है। धनुष ने जब प्राण छोड़े, धनुष टूटने के बाद एक अर्धाली तुम पढ़ दो जिसमें धनुष की प्रशंसा हुई हो, तो तुम्हारे संयम को स्वीकार कर ले कि परहित में धनुष टूट गया और बाद में धनुष की प्रशंसा हुई। लेकिन धनुष की प्रशंसा नहीं हुई है, प्रशंसा हुई है धनुष तोड़ने वाले की। बरसई सुमन रंग बहुमाला और गावई किन्नर गीत रसाला। करें आरती किसकी? धनुष की। क्या धनुष की? करें आरती पुर नर नारी और दे निछावरी विद्द विसारी। तो जो प्रशंसा हो रही, जो सम्मान मिल रहा, वो धनुष तोड़ने वाले को मिल रहा है। और तुम्हारी अर्धाली है, चौपाई है कि परहित में यदि कोई ऐसा करता तो उसकी प्रशंसा होती है। तो धनुष की प्रशंसा में एक चौपाई नहीं है, एक अर्धाली नहीं है, और तोड़ने वाले की प्रशंसा में सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो इसका तात्पर्य है कि धनुष टूटा नहीं है, धनुष तोड़ा गया है। धनुष टूटा नहीं है, तोड़ा गया है। अगर टूट गया होता तो धनुष की प्रशंसा होती, लेकिन तोड़ा गया है इसलिए तोड़ने वाले की प्रशंसा हो रही, इसलिए तोड़ने वाले की प्रशंसा। तो इस अर्धाली को भी हम सही रूप में नहीं पा रहे। हाँ, परहित में होता है, परहित लागी तजय जो देहि और संतत संत प्रशंसते। ऐसा हुआ है बाजी। कहां हुआ है? जल भरी नयन, जल भरी नयन। एक भक्त से भगवान नारायण ने कहा है, जल भरी नयन कहीं रघुराई और तात कर्म ते निज गति पाई। परहित बस जिनके मन माही और तिन कहा जग दुर्लभ कछु।
तो राजकुमार ऐसा हुआ है, इसलिए हम इस रूप में इस तर्क को स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए महाराज, आपकी बात ये सब मान सकते हैं कि धनुष में प्राण थे, लेकिन हम नहीं मान तुम सकते। ना मानो मर जाओ। और हम नहीं मानेंगे, चाहे इतना बताओ। क्योंकि जब मानना ही नहीं तो महाराज, मनवाना भी हमें और नहीं। हमें आप मनवा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आप सत्य नहीं बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। जितना भी बोलते हैं सब झूठ बोलते हैं। प्राण थे, सब गलत है, प्राण नहीं थे। धनुष पुराना और नया तो हो सकता है, लेकिन निर्जीव और सजीव नहीं हम मान सकते। हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। अब आपने कहा उसका उत्तर दे दो। एक बिंदु नहीं, तुम्हारा- अपने क्रम में अभी हमारा हो जाए, अभी हमारा हो जाए। गलत नहीं है, उचित न देखो, करो। सुनो, अभी आप शांत हुए थे, देखो, तो जब तक हम देखो, शांत ना हो जाए तब तक शांत रहो। देखो, जब हम कहें बोले हेलो। तब आप बोले, जब हम कहें शांत रहो तो बिल्कुल चुप रहें। देखिए, अभी तुम्हारा योग दर्शन का बिंदु शेष है। अच्छा, ये भूल गए। अगर तुम भूले नहीं, भूले होते तो शांत ना हो जाते। अपने क्रम में बोल देना, थोड़ा ही बोलेगा। क्रम हमारा ही चल रहा, अभी तुम्हारा शुरू कहाँ हुआ? जब तुम्हारा शुरू हो जाए, अभी तो तुम जबरदस्ती बोलने लगे बीच में। अभी तुमने एक बिंदु और दिया था, जथा सुवंजन अंजिद्रग। अन्य महात्माओं में हमारी गणना ना करना, एक एक बिंदु का उत्तर देने वाला ब्राह्मण है ये। आराम से, जब पूरी बात हो जाता बजाओ। अब बताओ, बजाने पर भी आपत्ति है? ऐसा करो, हमारी ना बजाओ, इन्हीं की बजाओ। अब समझो कि इन्हीं की बजाओ, इसको आपत्ति बहुत हो रही है। और जब इनकी बजाओगे तो हम जान जाएंगे हमारी बज रही है। लक्ष्मण की जब बजेगी तो हम समझ जाएंगे हमारी बज रही है। जथा सुवंजन अंजिद्रग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैल बन भूतल भूरि निधान। मानस के प्रारंभ का दोहा है व्यास जी, जहां गुरु महिमा का वर्णन किया गया है कि गुरु जी के चरणों की रचि को जथा सुवंजन अंजिद्रग साधक सिद्ध सुजान। तो लक्ष्मण ने कहा कि आप योग का आश्रय ले लें, और योग का यदि आश्रय आप लेंगे तो आप भी जान जाएंगे धनुष तोड़ने वाला कहाँ बैठा है, कहाँ छिपा है, पूछने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसका उत्तर लक्ष्मण, इसका उत्तर ये है, हाँ हम ले सकते हैं। हम यदि समाधि लगा लें तो हम पता कर सकते हैं धनुष तोड़ने वाला कहाँ बैठा है, हम पता कर लेंगे। पर हम समाधि नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि परशुराम ही योगी नहीं है। यहाँ का जनक जो राजा है वो भी तो योगी है। योगी यदि समाधि, राजा जनक योगी है, यदि वो समाधि लगा लेता तो क्या उसको ना पता चल जाता कि सीता के लिए वर कहाँ पैदा हुआ है? वो भी तो पता कर सकता था। यदि वो विचार करता, ध्यान में चला जाता, समाधि लगा लेता, तो जनक को भी पता चल जाता कि सीता के लिए वर कहाँ है, कहाँ पैदा हुआ है, और जनक अपनी कन्या का विवाह कर लेता। तो जनक ने यदि अपनी कन्या के विवाह में योग का आश्रय लिया होता तो हम भी लगा के समाधि देख लेते कि सीता का वर कहाँ है। जनक ने यदि विचार का आश्रय लिया होता तो हम भी ध्यान मग्न होकर विचार करते कि जन सीता का वर कहाँ है। जनक ने यदि समाधि का आश्रय लिया होता तो हम भी समाधि का आश्रय लगा लेते और पता कर लेते सीता का वर कहाँ है। परंतु जनक ने न विचार को आश्रय दिया, न समाधि को आश्रय दिया, और न ही योग को आश्रय दिया। उसने दिया शक्ति को आश्रय, कि जो शक्ति का परिचय देगा, धनुष को तोड़ के डालेगा, उसको मैं अपनी कन्या दूंगा। तो जब शक्ति का बीज बो दिया गया है तो अब ना योग का, ना विचार का, ना ध्यान का, अब केवल मारपीट हो जो कुछ नहीं। बस। चलिए महाराज, आप कहते हैं केवल हम ही योगी नहीं हैं, राजा जनक भी योगी हैं। अगर वो अपने योग का प्रयोग करते तो ये जान लेते कि वर कहाँ उत्पन्न हुआ है, उसका जन्म कहाँ हुआ है, कैसे प्राप्त होगा। देखिए योग का ही उन्होंने प्रयोग किया है, तभी प्रण किया है। क्योंकि प्रण का आधार क्या है? प्राप्ति। सुयोग वर की प्राप्ति आधार है प्रण। राजा जनक जी ने जिस समय वो दृश्य देखा कि माता सीता अपने बाएं हाथ से धनुष उठाए हुए हैं, तो राजा जनक जी ने विचार किया कि ये कन्या कोई साधारण नहीं हो सकती है। कन्या के योग वर की प्राप्ति कैसे होगी? तो नेत्र बंद हुए
और योगी कभी सोते नहीं है। उन्हें ये नहीं माना जाएगा कि ये शयन कर रहे हैं, सो रहे हैं। जैसे ही नेत्र बंद हुए तो भगवान शिव जी ने उन्हें प्रेरणा दी। प्रेरणा क्या दी? धनुर्मदि हम दे देहे पूजितम तब पूर्वजई तस् प्रतिज्ञा त्वया कार्याय भंगाय तोड़नाय चा। राजा जनक जी ने तत्काल प्रण करने को सोचा कि ये धनुष ही है जो हमें अपनी कन्या के योग्य वर को प्राप्त करवा सकता है। और उन्होंने धनुष पर ही प्रण कर दिया। सोई पुरारी को दंड कठोरा राज समाज आज जही तोरा। उन्होंने अपने बोध का प्रयोग किया और प्रण किया। प्रण पूर्ति में ये धनुष टूट गया और राजा जनक को अपनी कन्या के योग्य वर की प्राप्ति भी हो, क्योंकि वो योगी हैं। उन्होंने प्रयत्न किया, कार्य को सफलता मिली, परिणाम प्राप्त हुआ। अब आप कहते हैं हम भी योगी हैं, तो आप केवल मारकाट से जानोगे? तो मारकाट से राजा जनक जी ने नहीं जाना है, अपने योग से जाना। आप भी योगी, राजा जनक भी योगी। एक योगी तुड़वा रहे हैं और एक योगी। जब आप योगियों की ही आपस में नहीं मिल रही है तो संसार का क्या होगा? एक योगी धनुष का खंडन करवा रहे हैं। हमें एक कथा स्मरण आ गई। एक ग्राम में एक किसान ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैं कृषक हूं और मेरा लाभ तब होगा जब आप जल वृष्टि करेंगे। भगवान जल वृष्टि करो। और उसी समय उसी ग्राम में आप कहते हैं क्रोध से जानेंगे, तो यदि क्रोध से जानना होता तो आपने क्रोध की पराकाष्ठा ही पार कर दी, लेकिन आप जान नहीं पाए। कहां तक व्यास जी क्रोध पहुंच गया इनका? अतिरिश बोले बचन कठोरा कहूं जड़ जनक धनुष के ही तोरा। क्रोध तो कर ही गया लेकिन प्रश्न बना रहा। तो इसका तात्पर्य ये है कि आप क्रोध से तो बिल्कुल नहीं जान सकते हैं। क्रोध से जानकारी नहीं प्राप्त होगी, बोध से जानकारी प्राप्त होगी। और इसका उत्तर है, देखिए योग के 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और फिर है ध्यान। और ध्यान के माध्यम से हो जाता है पूर्ण ज्ञान। और यदि आप ध्यान लगावें, क्रोध ना करें, क्योंकि क्रोध से प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो ध्यान लगावें। और ध्यान लगाने का जहां प्रसंग है तो भगवान शिव स्वयं ध्यान लगाते हैं। और जिस समय ध्यान लगाते हैं तो उत्तर उन्हें प्राप्त हो जाता है। तब शंकर देखे उधर ध्याना सती जो कीन चरित सब जाना। उन्होंने क्रोध नहीं किया, मात्र ध्यान लगाया, तो जो भी कार्य हुआ था वो सब जान गए। आप भी ध्यान लगा लियो और जिसने धनुष का खंडन किया है ये जान लियो। ध्यान ही एक मार्ग है। अब आप कहते हैं बिंदु नहीं छोड़ते हैं, तो बिंदु हम भी नहीं छोड़ेंगे। आपने कहा कि यदि धनुष टूटा है तो प्रशंसा धनुष की होनी चाहिए, तोड़ने वाले की नहीं होनी चाहिए। ये आपका तर्क आया है, तो इसका भी उत्तर दे रहा हूं। देखिए परोपकार में, परहित में जब बलिदान होता है तो प्रशंसा उसकी होती है जिसने उद्देश्य पूर्ण किया।